जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, सीआरपीएफ की परीक्षा चल रही है। जैसा कि आपको पता है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है, एएसआई स्टेनो की परीक्षा चल रही है। बहुत सारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की परीक्षा हो चुकी है। 22 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट हुई है। तो बच्चों के मन में एक दिमाग के क्वेश्चन चल रहा है कि सर परीक्षा तो हो रही है, पर इसकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि भाई यहां पर फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो सभी मेरे प्यारे भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पर नया जुड़ा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में सारी चीजें आपको सीआरपीएफ के बारे में बताऊंगा, जिन लोगों की परीक्षा हो चुकी है और जिन लोगों की परीक्षा अभी बाकी है, कि कितना क्वेश्चन उन्हें करके आना है, कितना स्कोर ऐसा है जो उनका सेफ स्कोर है। इतने क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैं बात की जाए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की परीक्षा चल रही है, एसआई स्टेनो 2023। इसकी मैं आपको कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं कि कट ऑफ इसकी क्या हो सकती है। तो कट ऑफ डिस्कस करने से पहले, जैसा कि मैंने सारी चीजें बना के लाया हूं आपके लिए कि भाई टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कट ऑफ फॉर टाइपिंग के लिए क्या होनी चाहिए, और आपकी एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एक एक चीज मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए भाई, अगर आप देखेंगे भाई जो टोटल पोस्ट आई है 1458 टोटल पोस्ट आई है। जितना कि आपको पता है पोस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं आई है, पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं आई है। इसका रीजन ये हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, है ना, क्योंकि पोस्ट कम है। इसमें हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 1315 है। एएसआई स्टेनो के लिए जो पोस्ट है मेरे प्यारे बच्चे 143 है। क्लियर है, ये चीजें आपको पता है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, टोटल फॉर्म भरे गए लगभग 14 से 15 लाख। 14 से 15 लाख के बीच में टोटल फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं भरे गए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि परीक्षा देने वाले लगभग 60% लोग होते हैं जो परीक्षा देते हैं। 40% लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, परीक्षा नहीं देते हैं। 60% लोग ही परीक्षा में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कंपटीशन 15 लाख लोगों में नहीं है। ये कंपटीशन कितना है, 15 का अगर 60% निकालेंगे तो ये कंपटीशन आएगा भाई 9 लाख लोगों में। मतलब आपकी जो फाइट है वो कितने लाख लोगों में, 9 लाख लोगों में फाइट हो रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे एससीए मतलब हेड कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म भरे गए वो 11 से 12 लाख फॉर्म यहां भरे गए हैं, और एएसआई स्टेनो के लिए जो फॉर्म भरे गए हैं 2.5 से 3 लाख फॉर्म टोटल यहां भरे गए। अगर आप देखेंगे फाइट कितनी हो रही है, तो एक सीट पर लगभग आप देखेंगे एक सीट पर 1060 लोगों की फाइट है। मतलब एक सीट पर कितना विद्यार्थी है, एक सीट पर 1060 विद्यार्थी लड़ रहा है। एक सीट पाने के लिए 1060 लोग लड़ रहे हैं। अगर जो परीक्षा हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, ये बच्चों से डिस्कशन किया गया है। जो बच्चे 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और आज 25 तारीख, मतलब 3-4 दिन परीक्षा दे चुके हैं। 3-4 दिन मतलब लगभग पर डे 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो आप मान के चलिए 10-11 शिफ्ट हो चुकी हैं। 10-11 शिफ्ट के पेपर की एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन निकला है, ये एनालिसिस निकली है कि पेपर का जो लेवल आ रहा है वो पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। कुछ सेक्शन बहुत इजी आ रहे हैं और कुछ सेक्शन मॉडरेट आ रहे हैं, पर डिफिकल्ट चीजें नहीं आ रही हैं। अगर डिफिकल्ट चीजें आती तो एग्जाम की कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती, पर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। अब क्या जाएगी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले रिटन परीक्षा है जो आपकी चल रही है, उसके बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। मतलब 5 फेज से आपको गुजरना है। 5 फेज से जब आप गुजरेंगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट यहां लगेगी। मैं ये फाइनल मेरिट आपको बताऊंगा कि फाइनल मेरिट कितने नंबर पे लगने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए कि आप देखेंगे 4 सेक्शन आ रहे हैं, मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, और हिंदी और इंग्लिश भी आ रहा है, और जीएस आ रहा है। हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन की परीक्षा हो रही है। 100 नंबर की परीक्षा है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/4 नंबर मतलब 0.25 नंबर कट जाएगा। और 100 क्वेश्चन करने के लिए समय जो दिया गया 90 मिनट का समय है। तो मेरे प्यारे बच्चे समय एकदम सफिशियंट है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत आसान काम होता है। मतलब समय की यहां पर दिक्कत नहीं है, समय सफिशियंट है ना। अभी मैं बताऊंगा कि भाई कौन सा सेक्शन इजी आ रहा है, कौन सा सेक्शन मॉडरेट आ रहा है। सभी लोग ध्यान देंगे, ये चीजें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा।
पहले मैं अब फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं। अगर मैं टाइपिंग की बात करूं, देखिए यहां पर ऑलमोस्ट सभी बच्चों को टाइपिंग में बुलाया जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा जो छटनी होती है वो टाइपिंग में होती है। टाइपिंग में बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। रिटन परीक्षा में बहुत सारे बच्चों को पास किया जाता है, पर जो छटनी करते हैं वो टाइपिंग में छटनी कर देते हैं। टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो जो बच्चे बहुत सीरियस है तो टाइपिंग तो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा भाई, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बच्चा बाहर निकलता है। टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए इस परीक्षा को निकालने के लिए। अगर बोलो कि भाई टाइपिंग किन बच्चों को करने के लिए मिलेगी, तो जिन बच्चों के ध्यान दीजिएगा रिटन परीक्षा में, जैसे जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं 40 क्वेश्चन अगर आपके सही है, मतलब 100 नंबर की परीक्षा है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 में से अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ टाइपिंग की बात कर रहा हूं कि 100 में से अगर 40 नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपके आ रहे हैं तो टाइपिंग तो आपको मिलेगी, है ना। ओबीसी के लिए 35 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग 35 ही है, एससी के लिए भी 35 और एसटी के लिए भी 35। मतलब इतना आपका अगर सही है, 100 में से अगर इतने क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं, और इतना क्वेश्चन करना बहुत आसान है, मैक्सिमम सभी बच्चे इतने क्वेश्चन करके आएंगे, तो सभी बच्चों को ज्यादातर टाइपिंग में बुलाया जाता है। मतलब रिटन परीक्षा में बहुत कम बच्चों की छटनी होती है, टाइपिंग में होती है छटनी ज्यादा। अगर आप इतने क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, इतने नंबर्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर मेरे प्यारे बच्चे बात की जाए एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ, मतलब फाइनल रिजल्ट वाली कट ऑफ कितनी होगी, कि सर सारे प्रोसेस होने के बाद फाइनल मेरिट कितने नंबर वालों की बनेगी। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, अगर उसके लगभग 80 के आसपास नंबर आ रहे हैं, मतलब 100 नंबर में से 100 नंबर की परीक्षा है, अगर आपका 80 नंबर आ रहा है, 80 तक नंबर आ रहा है, 80 से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा, मतलब 80 मेरा एक्सपेक्टेड है, इससे एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपका 80 नंबर आ रहा है तो आप समझिए आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है, 100% आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में 80 नंबर लेकर आ रहे हैं, अगर आप ओबीसी में तो लगभग 76 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 75 नंबर, एससी में 70 नंबर और एसटी में 65 नंबर। अगर आप एसटी कैटेगरी में है और 65 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो ये फाइनल कट ऑफ 65 पे लगेगी एसटी वालों के लिए, और जनरल वालों के लिए 80। अब ये इतने नंबर सर आएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, इतने नंबर कैसे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपको करना क्या है इतने नंबर पाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि पेपर का जो लेवल आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इजी टू मॉडरेट का मतलब है जो हिंदी वाला पोर्शन है, जो बच्चा हिंदी और इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहा है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही आसान आ रही है, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी अटेम्प्ट करें, हिंदी ज्यादा आसान होती है। और बच्चे 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनाकर आ रहे हैं हिंदी में, 22 क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना के आ रहे हैं। जैसे बच्चों ने बताया कि 22 क्वेश्चन तक उनके बन रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 22 क्वेश्चन आप हिंदी में बना के आए। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में भी कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन आपको बना के आने हैं, 19 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर का लेवल आसान है, 19-20 क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। रीजनिंग में आपको नंबर खींचने हैं, लगभग 22 से 23 नंबर आपको रीजनिंग में लाने हैं। 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आपको वहां पर करने हैं। और जो जीएस है, देखिए जीएस में तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं खींचे जा सकते, कि अगर आपका जीएस स्ट्रांग है तो 15 से 16 क्वेश्चन यहां भी आपको सही करने हैं। अगर इतने तरीके से, अगर इस तरीके से नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है और आप आसानी से इस जॉब को पालेंगे। तो ये है एग्जाम का लेवल। हिंदी देखिए इजी आ रही है, बहुत ज्यादा इजी आ रही है हिंदी। रीजनिंग भी बहुत ज्यादा इजी आ रही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रही है। मैथ्स मॉडरेट आ रहा है और जीएस भी मॉडरेट आ रही है, आसानी आ रही है ना। तो इतना नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप इस परीक्षा की सीरियसली तैयारी की है तो इतना नंबर आप ला सकते हैं। मेन टाइपिंग की अगर मैंने बात की गई, टाइपिंग के लिए मैंने बता दिया कि इतना नंबर अगर आ रहा है तो टाइपिंग करना आपको मिलेगा, और टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर निकलेंगे, तो टाइपिंग में आपको फोकस रखना है। यह है इस बार की सीआरपीएफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लगभग कट ऑफ इतनी ही जाएगी, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिनकी आगे आने वाली परीक्षाएं, थोड़ा सावधानी से पेपर दीजिएगा, गलत क्वेश्चंस थोड़े से कम करिएगा। ऐसा मत करिएगा तुक्का मार दें आप इतना क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में, है ना।
तो वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी चैनल पर नया बच्चा जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।